प्रत्याशी बाड़मेर की मजबूत आवाज श्रीमान थान सिंह जी डोली, आप आए और किसान रैली को संबोधित करें। 5994 बोलेरो पीछे खड़ी है। जो प्रशासन से निवेदन है 4 कमांडो आगे मंच की ओर भेज दे, 4 कमांडो, और जितने अपनी जगह पर बैठ जाए, और बोलेरो पीछे खड़ी है वो साइड से ले ले। राम राम सा। आज रिया बड़ी की इस धरती पर पुनः जो हमारी पहले मांग थी, भाई बंद कर, जो हमारी पहले मांगे थी, जिन मांग को लेकर आप और हम सब आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया था, रैली की थी, और उस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया था। लेकिन सरकार इतनी हठधर्मिता पे है कि वो हमारी बात सुनने को भी राजी नहीं। उसका कारण यह भी है कि जो सरकार सत्ता में आई है वो कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, और हर उस किसान के बेटे की आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े माफियाओं से बहुत बड़ा पैसा लिया था। अब देखो कि नहीं खनु पैया लेवे, मारवाड़ पास टाइम आयो सुकावना तो पड़े, अगर नहीं सुकावे तो आरा धनी है जो को गलो पकड़े। अस्थिति राजस्थान रे सरकार री उड़ी है। अब इनमें कटिन कटी आपानी भी गलती है। अब चुनाव टाइम एक पार्टी विशेष रे लारे बंद परा, भावनाओं में बेपरा, अपन रात दिन काम करने वाला कैंडिडेट ने हरा दो। इंदिरा जी थाना काम में कई कमी रखी थी, बताओ कई कमी रखी, आप बताओ। यूं आऊं लो, इंदिरा जी ने आपके काम में क्या कमी रखी थी, आप मुझे ये बताओ। कोई कमी नहीं रखी, फिर भी आपने इनको हरा दिया। आज अगर ये विधानसभा में होते और आपकी आवाज वह विधानसभा में उठाते, और विधानसभा में आपके इनके द्वारा उठाया हुआ मुद्दा नोटिस होता, विधानसभा अध्यक्ष की पटल पे जाता, उस मुद्दे की पैरवी होती। आज अब पैरवी कौन करे आपकी? जिसको आपने बनाया वो तो उनका दलाल बन गया। बना के नहीं बना, बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो बताओ, जब आप और हम लोग, आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, जब हम चुनाव होते हैं उस समय हमारी वास्तविकता क्या है, हमारे मुद्दों के लिए कौन लड़ रहा है, हमारी बात को कौन कर रहा है, उस बात को भूल जाते। फिर हमारा धनीदोरी कौन होगा? 5 साल के लिए तो हाथ काट के आपने दे दिए। अब रही कई कसर, जब जरूरत होती है तब हनुमान जी को याद कर लेते, और वो भी बोले मन के हैं। जब जब आवश्यकता होती है, गरीब पीड़ित शोषित दलित के साथ अगर न्याय अन्याय होता है तो वो आकर आपके बीच पे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको ये बात आज के इसलिए कड़वी कह रहा हूं कि आज आपके इस मुद्दे का हनुमान जी समाधान तो करवा देंगे, लेकिन पंचायती राज के चुनाव आएंगे, उस समय भी लोग इधर उधर बिखरे हुए नजर आएंगे। कोई थाप रेन गाल रे सेठी को नहीं, ए 2 महीना है आगाही को नहीं सुनाओ भाइयों। आपे पौत्रो वेगा गणा समझ गया नहीं, भूलो वेगा गणा। अगर अरे दापे जगह हैंग ध्यान है किताक वेगा भूलो, भूलिए है नहीं। इंदिरा जी थान सड़का बनाई, पहला वाला कितनी बनाई थी, तो अपना देखो छुको पची छोटी है, गई बाता ने घोड़ाई को भूगे, तो अपन ने आते करना है। आज अगर अपना काम हो जाए, अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए
अगर आपके बीच में आकर कोई पार्टी खड़ी है तो हमारा भी नैतिक धर्म बनता है, हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है उस पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का, अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी अगर कहीं से भी छोटा चुनाव हो या पंचायत स्तर का चुनाव हो लड़े तो हमारा भी धर्म बनता है उसको यहां से जिता के भेजे। देखो भैया, बात सीधी है, अगर आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति मजबूत होगा, आपकी आवाज उठाने वाली पार्टी मजबूत होगी तो आपका काम बनेगा। अगर आप दिन रात जिस पेड़ पे बैठे हो उस पेड़ के डाल कोई काटने का काम करोगे तो फिर उस जगह पर आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे, आप ही नीचे गिरोगे। हमें हमारी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, हमें यह तय करना पड़ेगा कौन किसान विरोधी है, कौन किसान के साथ रहने वाला आदमी है। यह हम लोगों को पड़ेगा, यह हम लोगों को हमारे अंदर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हमने आत्मचिंतन कर दिया और हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को जगाकर हनुमान बेनीवाल जी के साथ में मजबूती से लगा दिया तो हमारे इस पार्टी के बड़े उद्देश्य होने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों, मैं देखता हूं पार्टी करता भी जब भी कोई मुद्दा होता है सोशल मीडिया से लगाकर धरातल तक बहुत मजबूती से उसकी पैरवी करते हैं। वापस उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने रात दिन अपना घर बार छोड़कर इस ठंड में आपके साथ अगर कोई टेंट में सो रहा है, आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है और उसके पास दूसरा तीसरा कोई काम नहीं है, प्यावर मजदूरी करके किसान का बेटा खेत में काम करके अगर आपकी आवाज को उठा रहा है तो हमारा भी नैतिक धर्म है उसका साथ देना। भाइयों, मैं जिस जगह से आता हूं वो इलाका भी, वो क्षेत्र भी बद्री माफियों की चपेट में आया हुआ है। जब प्रथम बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हमने धरना दिया था, बालोतरा में 95 दिनों तक उसी टेंट के नीचे सोए थे और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, अहंकार था, लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अलग से जाकर मीटिंग की थी और लोगों को गुमराह किया था। और वही लोग आज हमसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जिलों को इधर उधर कर दिया, आप हमारी मदद करो। भैया, हम वो दिन नहीं भूले जब हमने दीपावली वही मनाई थी, हमने नया साल वही बनाया था, हमने होली उसी टेंट के नीचे मनाई थी और आपने एक बार आकर भी हमें नहीं पूछा था और वही आपके साथ अत्याचार हो रहा है। आज वापस भुगतो अपने कर्मों को। चिंता मत करो आप कोई चीज की। लोग कह रहे थे कि आप बद्री महाप्यो से, एसडीएम साहब आप तो बालोतरे रहे हुए हो, लोग कह रहे थे आप इन कपड़ा फैक्ट्रियों वालों से मत उलझो, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा ठीक बात कह रहे हो भैया, आप तो मुझे भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वैसे आप लोग रोजाना हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हो, हमारे कैरियर को खत्म कर रहे हो, हमें कैंसर परोस रहे हो। हमारा तो वैसे ही कैरियर और भविष्य आप बर्बाद ही कर दिया है, पीछे क्या छोड़ा। अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अगर प्राण त्यागने पड़े तो भी त्यागने के लिए तैयार है, आपका इलाज करेंगे। लोगों ने कहा हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए इस आवाज को नहीं उठाएंगे। मैंने कहा मैंने उस शेर दिल इंसान का साथ दिया है, उनके साथ में खड़ा हूं। उन्होंने मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है तो वो हमारी आवाज को उठाएंगे। जैसे रियाबड़ी की धरती से बद्री माफिया और इन कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ आवाज उठी, वैसे बालोतरा की धरती से भी आवाज उठी और आज कपड़ा फैक्ट्री वालों का इलाज हो रहा नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से इलाज हो रहा है। जो माफिया कह रहे थे कि अगर परिंदा भी हमारे फैक्ट्री के अंदर पर मार जाए
तो वो वापस जिंदा नहीं जाएगा और उनकी फैक्ट्रियां तहस नहस हो रही है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है, ये किसान के बेटों की ताकत है, ये आपकी और हमारी ताकत है। ये उन लोगों के अंदर ताकत नहीं है। हमारे अभी नए तरीके से परिसीमन हुआ बालोतरा बाड़मेर जिले का। बीजेपी वालों ने बदमाशी की, जिले की सीमाओं के साथ तोड़ मरोड़ किया, तो उन लोगों ने कांग्रेस वाले वहां धरने पर बैठे। मैंने कहा भैया हम ऐसे किसी के शिकार होने नहीं आएंगे। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के तले आंदोलन करेगी तो उनका दिमाग भी ठीक करेंगे और जैसे हमारी इच्छा है वैसे काम भी करवाएंगे। भाइयों हमें यह तय करना है इस पंडाल से कि हमारे लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताजी को मजबूत कैसे करें। हमें हमारे स्वार्थ को भूलना है, हमें खाली सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना है। हर जगह पर हमारे लोगों को एक एक करके हमारे साथ जोड़ना है। हमें तोड़ने का काम नहीं करना है, जोड़ने का काम करना है। आप ये भूल जाओ, अगर हमें न्याय चाहिए, हमें आने वाले समय में स्थायी रूप से हमारे किसानों की आवाज बुलंद हो, ऐसा काम चाहिए, तो निजी स्वार्थ को भूलकर हमें कुछ मिले या ना मिले, हम कुछ बने या ना बने, एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में सरकार बननी है। अगर सरकार बन गई तो ऑटोमेटिक ही सारी जो राक्षस शक्तियां है वो शक्तियां भाग जाएगी और हनुमान जी का राज आएगा। और संकट मोचन हनुमान जी का वैसे ही नाम लेने से आधे तो दैत्य भाग जाते हैं, तो ये भी काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अभी नेताजी हमारे बीच में आएंगे और उसके बाद जो हमें दिशा निर्देश देंगे उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।